हेलो व्यूअर्स, 13 जुलाई करंट अफेयर। सबसे पहला करंट अफेयर है 13 जुलाई मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। मानव तस्करी के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 2020 की थीम मानव तस्करी और पहले रेस्पॉन्स पर आधार केंद्रित है। थर्ड पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में पहली बार 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में नामित किया था। फोर्थ पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स एंड क्राइम UNODC के अनुसार 2003 में दुनिया भर में तस्करी के 2 लाख से अधिक पीड़ितों का पता चला है। वैश्विक स्तर पर सरकारों ने तस्करों के शिकार व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। UN ने मानव तस्करी और समाज पर इनके प्रभावों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए द ब्लू हार्ट कैंपेन भी शुरू किया ताकि सरकारों, नागरिक समाज, कॉर्पोरेट क्षेत्र और व्यक्तियों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर इस अपराध को रोका जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान करना। फर्स्ट पॉइंट इसका है हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। सेकेंड पॉइंट, नई शिक्षा नीति को TSR सुब्रमण्यम रिपोर्ट 2016 और के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप साथ ही ऑनलाइन प्राप्त सुझावों के आधार पर बनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित पदों पर जोर दिया गया है। नंबर 1, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल विनियामक बनाना, MPhil पाठ्यक्रमों को समाप्त करना। थर्ड है बोर्ड परीक्षाओं को ज़्यादा महत्व न देना। फोर्थ है विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन। और साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या क्या हैं? सबसे फर्स्ट, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर को 2020 से 2035 तक बढ़ाकर 50% करना। 2018 में यह दर 26.3% थी। उच्च शिक्षा संस्थानों में कम से कम 3.5 करोड़ नई सीटें बढ़ाई जाएंगी। थर्ड पॉइंट है व्यापक आधार वाली बहुविषयक समग्र स्नातक शिक्षा का प्रावधान, जिसमें पाठ्यक्रम लचीला, रचनात्मक और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित होगा। फोर्थ पॉइंट है साथ ही स्नातक की शिक्षा 3 या 4 साल की हो सकती है। इस पाठ्यक्रम में विभिन्न स्तरों पर प्रमाण पत्र और डिप्लोमा के साथ बाहर भी आया जा सकता है। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम होगा। 6ठी कक्षा से बच्चों का व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। अगले 15 वर्षों तक कॉलेजों को विश्वविद्यालय में से संबद्ध करने की प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा है इस वर्ष प्रधानमंत्री पुरस्कारों में नमामि गंगे परियोजना को भी शामिल किया गया है। नमामि गंगे परियोजना को लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों में शामिल किया गया है। नमामि गंगे परियोजना क्या क्या है? इस परियोजना में 2000 में लॉन्च किया गया। इस परियोजना को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और राज्य समकक्ष संगठनों को द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन का उद्देश्य गंगा को निर्मल और अविरल बनाना है। साथ ही इसका उद्देश्य गंगा और इसकी सहायक नदियों के आसपास एक ऐसा सामाजिक और आर्थिक जोन विकसित करना है जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिल सके। ब्रिजेंद्र नवनीत ने अपने पद के परिचय पत्र विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक रॉबर्टो अजेवेडो को प्रस्तुत किए। ब्रिजेंद्र नवनीत ने अपने पद के परिचय पत्र विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक रॉबर्टो अजेवेडो को प्रस्तुत किया। हाल ही में ब्रिजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व व्यापार संगठन WTO यह एक अंतर
सरकारी संगठन है जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन के लिए उत्तरदायी है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना 1 जनवरी 1995। पीएफसी और आईआईटी कानपुर के मध्य स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी से संबंधित समझौता किया गया। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और आईआईटी कानपुर के मध्य स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी का संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य आईआईटी कानपुर को स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में अनुसंधान और विकास के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में सहायता करना है। इस समझौते के तहत पीएफसी आईआईटी कानपुर को 2,38,97,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। परियोजना के तहत आईआईटी कानपुर 90% प्रतिभागियों को स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में प्रशिक्षित करेगा। इसमें से चुने हुए 9 प्रतियोगियों को फॉलोशिप भी मिलेगी और उन्हें आईआईटी कानपुर का स्टार्टअप नवसृजन और इंक्यूबेशन सेंटर उधमपुर के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे 1986 में स्थापित किया गया था। यह भारतीय विद्युत क्षेत्र की वित्तीय रीढ़ है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डिजिटल शिक्षा 2020 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डिजिटल शिक्षा 2020 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शिक्षा विभाग द्वारा घर पर बच्चों को सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नई विधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। मंत्रालय के द्वारा शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे कि दीक्षा प्लेटफॉर्म, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, ऑन एयर शिक्षावाणी और ई पाठशाला आदि। छात्र सोशल मीडिया टूल जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल और गूगल के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं का भी उपयोग कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में लाइफ साइंसेज पार्क की आधारशिला रखी है। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी बेंगलुरु में बहुप्रतीक्षित लाइफ साइंसेज पार्क की आधारशिला रखी। इस पार्क का पहला चरण सार्वजनिक निधि भागीदारी मॉडल के आधार पर दिसंबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जैव प्रौद्योगिकी बुनियाद ढांचे से लैंस लाइफ साइंसेज पार्क में 50,000 से अधिक रोजगार पैदा करने की क्षमता है। साथ ही यहाँ 150 से अधिक कंपनियों के घर होने का अनुमान है। एशिया के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कर्नाटक की 9% बाजार हिस्सेदारी है, जबकि भारत में कुल 35% है। मिज़ोरम में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। हाल ही में मिज़ोरम में कृषि मंत्री सी लालरिंग सागा ने राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस परियोजना का उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा से समझौता किए बिना कृषि के सतत परिवर्तन को प्रोत्साहन करना। इस परियोजना पश्चिम मिज़ोरम ममित जिले में डंपा टाइगर रिजर्व और 30 गांवों को कवर करते हुए राज्य के दक्षिण हिस्सा में लुंगलेई जिले में थोरंगटलंग वन्यजीव अभयारण्य में लागू की जाएगी। मिज़ोरम इन 5 राज्यों में शामिल है जहां ग्रीन एज प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अन्य राज्य मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड हैं। ग्रीन एजी प्रोजेक्ट क्या है? इस प्रोजेक्ट को वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जबकि कृषि सहयोग और विकास कल्याण विभाग इसकी राष्ट्रीय निष्पादन एजेंसी है। यह परियोजना भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों और प्रयासों को
एकीकृत करती है। इन सभी राज्यों में यह पायलट परियोजना 31 मार्च 2026 को समाप्त होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका में एस्ट्रोजन परियोजना प्रारंभ की गई। हाल ही में अमेरिका एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी और इसके ऐतिहासिक खगोल विज्ञान प्रभाग द्वारा एस्ट्रोजन परियोजना लॉन्च की गई। यह शिक्षाविदों के लिए एक वंशावली परियोजना है, विशेषकर उनके लिए जिसने एस्ट्रोनॉमी से संबंधित शोधों पर डॉक्टरेट अर्जित किया है। परियोजना इन शिक्षाविदों को उनके पूर्वजों द्वारा का पता लगाने की अनुमति देती है। हालांकि साक्षर वंशावली में यह एक व्यक्ति के माता पिता उनके थीसिस सलाहकार ही होते हैं। इसके लिए प्रयुक्त डेटाबेस 33,000 से अधिक खगोल विदों को उनके सलाहकारों और विश्वविद्यालयों और उनके शोध प्रबंधों के लिंक के बारे में जानकारी प्रदान करता है। केंद्र सरकार द्वारा भारत में बाघों और सह शिकारियों और शिकार की स्थिति में नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में बाघों और सह शिकारियों और शिकार की स्थिति में नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट में कहा गया है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में बाघों के लिए शिकार बहुत कम है, अतः रिजर्व फॉरेस्ट में बाघों की आबादी के स्वास्थ्य और विकास के लिए शिकार की आबादी पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। साथ ही पार्क के अंदर मनोविज्ञानी दबाव जैसे पशुओं का चरना और जंगली जानवरों का शिकार आदि को भी नियंत्रित करना अनिवार्य है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और यह रिजर्व आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 5 जिलों में फैला है। इस क्षेत्र में ज़्यादातर नल्ला माला हिल्स है। कृष्णा नदी रिजर्व से होकर बहती है। 1998 में चोरी हुई राजस्थान मंदिर की नटसा मूर्ति भारत वापस लौटी। हाल ही में 1998 में चोरी हुई राजस्थान मंदिर की नटसा मूर्ति भारत लौट आई है। 1998 में संदिग्ध चोरों ने इसे चोरी करके नकली मूर्ति से बदल दिया था और देश से बाहर भेज दी थी। आखिरकार लंदन के एक कलेक्टर जे कासमिन ने इन्हें 2003 में यह मूर्ति मिली थी। उन्होंने यह उस समय उसे भारतीय उच्चायोग को सौंप दिया। वर्तमान में यह भारतीय उच्चायोग लंदन में थी। नटसा मूर्ति क्या है? 4 फीट की ऊंचाई की यह सुंदर शिव प्रतिमा है। इसके दाहिने पैर के पीछे नंदी का एक सुंदर चित्रण दिखाया गया है। इसे दुर्लभ सैंडस्टोन ने 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह प्रतिहार शैली में बनी एक दुर्लभ मूर्ति है। यह मूर्ति घाटेश्वर मंदिर बरौली राजस्थान से इसका संबंध था। अब हम आपको समसामयिक प्रश्नोत्तर कुछ बताने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 30 जुलाई, ऑप्शन बी 20 जुलाई, ऑप्शन सी 10 जुलाई, ऑप्शन डी 5 जुलाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 30 जुलाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं को समाहित किया गया है? ऑप्शन ए आपकी उच्च शिक्षा संस्थान के लिए एकल विनायक बनाना, नंबर बी एमफिल पाठ्यक्रमों को समाप्त करना, नंबर सी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करना, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे परियोजना को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2018। तो इसका सही आंसर है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिजेन नवनीत को किस संस्था में भारत के नए राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए
विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। तो इसका सही आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के संबंध में क्या सही नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ऑप्शन बी इसे 1996 में स्थापित किया गया था, ऑप्शन सी यह भारतीय विद्युत क्षेत्र की वित्तीय रीढ़ है, ऑप्शन डी हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और आईआईटी कानपुर के मध्य स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसे 1996 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में भारत और जिम्बाब्वे के बीच पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों और होम्योपैथी के बीच एक के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी है। सेकेंड ऑप्शन है, यह उत्तरी अफ्रीका में एक लैंडलॉक देश है। इसके ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर है केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लाइफ साइंसेज पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन एजी प्रोजेक्ट वर्तमान में किस राज्य में नहीं चल रहा है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिहार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस्ट्रोजन परियोजना किस देश की एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी द्वारा शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन सी डी अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेल साइकिल का विकास किस संस्था ने किया है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑप्शन सी NTPC, ऑप्शन डी इसरो। इसका सही जवाब है, आपका सही जवाब है और NTPC, ऑप्शन सी NTPC। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के संबंध में क्या सही नहीं है? आपके ऑप्शन ए हैं, यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ऑप्शन बी है यह रिजर्व आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 5 जिलों में फैला है, ऑप्शन सी है इस क्षेत्र में ज़्यादातर अनाईमुड़ी हिल्स हैं, ऑप्शन डी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में बाघों के लिए शिकार बहुत कम है। तो आपका आंसर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, इस क्षेत्र में ज़्यादातर अनाईमुड़ी हिल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1998 में चोरी हुई राजस्थान मंदिर की नटसा मूर्ति भारत लौट आई है, यह किस देवता की मूर्ति है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी शिव।